यही केजरीवाल है ना जिसने ये कहा था कि अगर मेरे हाथ में पुलिस हुई तो मैं 2 घंटे में साइन बार खाली करा देता। यही केजरीवाल है ना, तो दोगला केजरीवाल। छात्रों को कूट दिया जाता है, किसानों को पीट दिया जाता है, बिल ले आके गुंडागर्दी की जाती है, चाइना को आँख नहीं दिखा पाते, सिर्फ आँख मार के चले जाते हैं। अपने मंच पे ये जिस दिन कह देंगे कि जाके देखो मेरे संत के राज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गले में हाथ डाल के एक साथ चलता है, कहीं हिंसा नहीं है, हर जगह अल्लाह और राम एक है, और मैं संत हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ, देखो जाके तब मानूंगा बुलडोजर हटा दें। थोड़ा आप काम अनुपम खेर जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो भाजपा से क्यों नहीं पूछे कि जब 89 MP का सपोर्ट देके आप बैठे थे और राजीव गांधी ने संसद में चिल्लाया कि भाई वहाँ स्थिति डैमेज हो रही है, आप वहाँ पे जाओ, फिर संसद गिराव किया, उसके बाद भी आप चुप होके बैठे थे, तो भाजपा उस वक्त कर क्या रही थी? क्या उस वक्त कश्मीरी पंडितों का दर्द इनको समझ में नहीं आया? पिछले दिनों एक घटना घटी थी। एक दलित लड़का जितेंद्र मेघवाल को मोछ रखने के जुल्म में उसको हत्या कर दिया गया भाई साहब। जब देश के अंदर तमाम लोग होली के दिन खुशियां मना रहे थे, उस दिन एक युवक को इसलिए पीटकर मार दिया गया, चाकू से मार दिया गया कि वो मोछ रखता था और दलित समाज से था। हमारे साथ बाल योगी विजय कुमार शर्मा जी हैं, जिनसे बात करेंगे कि आखिर मोदी जी के राज में देश की जनता, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम समुदाय का हो, दलित समाज हो, बहुजन समाज हो, तो देश के लोग सुरक्षित क्यों नहीं हैं, ये इनसे हम बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और 5 राज्य में चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और भाजपा जीत गई, तो ये क्या सिद्ध हो रहा है, जनता साथ है या EVM का कमाल है? आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, आपने देखा होगा कि मोछ रखने के जुल्म में किसी को मार दिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? देखिए, जब नफरत भरी पिक्चरों को हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनको प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें हिंसा दिखाएंगे और एक ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिसका उस वक्त के मतलब से आज का कोई मतलब नहीं निकाल रहे हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस पिक्चर को, जिस फिल्म को देख के आज ये नफरत फैल रही है, दलित ब्राह्मण मुस्लिम, आप ये सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी चोट है ये? उत्तर प्रदेश चुनाव में आप ये राजस्थानी घटना लेके चले आए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितनी घटना हो चुकी। आप मध्य प्रदेश में आदिवासी बेटी से लेकर हत्याओं तक अंबार लगा हुआ है। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ हत्याएं क्यों हो रही हैं? राजस्थान सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसकी न्यायिक जाँच करानी पड़ेगी। क्या पुलिस उनकी नहीं सुन रही है? क्या डर नहीं है पुलिस का? ये तो सवालिया निशान तो हो ही गया है, इसमें तो हमको कोई शंका नहीं है। और राजस्थान की बात आप देख रहे हैं, MP देख के हर जगह पे फितूर है। आज जो नारे, थिएटर के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम लगाया जा रहा है, ये इमोशन जगाए जा रहे हैं, और जो इन इमोशन जगा रहे हैं उनका नाम है अनुपम खेर जी। अनुपम खेर जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो भाजपा से क्यों नहीं पूछे कि जब 89 MP का सपोर्ट देके आप बैठे थे और राजीव गांधी ने संसद में चिल्लाया कि भाई वहाँ स्थिति डैमेज हो रही है, आप वहाँ पे जाओ, फिर संसद गिराव किया, उसके बाद भी आप चुप होके बैठे थे, तो भाजपा उस वक्त कर क्या रही थी? क्या उस वक्त कश्मीरी पंडितों का दर्द इनको समझ में नहीं आया? सर, एक घटना घटा है मथुरा के अंदर, जहाँ पर गौ मांस के शक में कि गौ मांस के नाम के शक पर उस पर पीटा गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गाय के नाम पे हत्या तो आम बात है। अब मेरे समझ में नहीं आता कि आज मैं एक प्रश्न उठाता हूँ कि गाय जब दूध देती है, जो गाय, और जो दूध देने लायक नहीं बचती हैं, तो हिंदू धर्म के ही कुछ लोग उसको बेच देते हैं कसाईयों के हाथ में। जब मर जाती है तो उसको उठवा लेते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म के ही लोग, हमारे साथ आसपास भी हम लोग देखते होंगे ये चीज़ें। सरकार को ये करना चाहिए कि वो गाँव के लिए गौशाला बनवाए, कि सरकार इससे पहले ही वादा कर चुकी है, गायों की सुरक्षा करे। अब इसके बदले आदमियों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हिंसा बढ़ाई जा रही है, तो उनको तो मुद्दा चाहिए चुनाव जीतने का। ये चुनावी मुद्दा हो गया हिंदू राष्ट्र का। अब अगर हिंदू राष्ट्र में काटना ही मारना है, तो जान लीजिए हम जानवर के लिए एक दूसरे को काट रहे हैं, या माता के लिए दूसरे को काट रहे हैं, किसी हिंसा कर रहे हैं, तो क्या हम दिखा रहे हैं? जय श्री राम, राम के आदर्श पर को बेच रहे हैं, राम के नाम पे किसी को काट दे रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी घटनाएं लीजिए, इसको भाजपा के टाइम में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होने बाकी है। आपके नज़र में ये गलत है या नहीं है? सही आप इसको कहेंगे? नहीं, इसको आप सही कहेंगे? कोई भी कुछ लोग मीडिया वाले पत्रकार, मेन स्ट्रीम के मीडिया तो कह रहे हैं कि भाई देश बचाने के लिए, देश हित में ये हो रहा है। देखिए, बताइए, कोई देश हित नहीं है। अगर देश हित है तो कानून है, कोर्ट है, पुलिस है, गिरफ्तारी है। गुंडा बनना नहीं है। अगर ये गुंडा बन रहे हैं तो मीडिया से कहो तुम गुंडा हो,
फिर जितने भी जनता है मीडिया झूठ दिखाएगी, थप्पड़ थप्पड़ मारे मीडिया वालों को हम लोग। क्या मजाक बना कर रखा है? कानून होता है, अदालत कहाँ गई, मर गई क्या? अर्थी निकल गई अदालत की। सुप्रीम कोर्ट है क्या अपंग हो गया है, लूला लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, धृतराष्ट्र हो गया है? नहीं दिख रहा है क्या उनको? बताओ, नहीं दिख रहा है? ये भी लोग तो हैं, तंत्र नहीं है क्या ये? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था पालिका और मीडिया, 4 स्तंभ था भारत के। तो आज एक ही स्तंभ व्यवस्था पालिका ही क्यों चला रहा है? कहाँ गई कार्यपालिका, कहाँ गई न्यायपालिका? बताओ, सवाल का जवाब दो, पूछो सरकार से जाकर। सरकार तो कह रही है देश एकदम मजबूत हाथों में है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ, मजबूत हाथों में है, ये तो मानेंगे। छात्रों को कूट दिया जाता है, किसानों को पीट दिया जाता है, बिल ले आके गुंडागर्दी की जाती है, चाइना को आँख नहीं दिखा पाते, सिर्फ आँख मार के चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान बिरयानी खाने, मजबूत हाथों में तो है। कौन सी मजबूती है भैया बताओ? नौकरी मिल रही है कि बेरोज़गारी नहीं है, कि महंगाई कम है, कि हमारे यहाँ राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई नहीं हो रही है, कि ये 56 इंच ये खुल के बोल सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या 56 इंच ये बोल सकते हैं कि चलो कश्मीर में जितने लोग हम लोग गए उनके लिए मकान उकान दिलवाए हैं। ये किए क्या है? तो देश मजबूत हाथों में है। लुट रहा है देश, राफेल बिक रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं। पुलवामा से लेके कितने हमले हम गिनाए, अक्षरधाम इनके टाइम पे, कंधार हाईजैक इनके टाइम पे, आतंकवादी छोड़े गए इनके टाइम पे, संसद हमला इनके टाइम पे। ये अपनी चीज़ें कब दिखाएंगे? संसद हमला में क्यों नहीं बनवा लेते पिक्चर? सर 5 राज्य में पिछले दिन रिजल्ट आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 राज्य में जीत गई, एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई। लग रहा है भारत से कांग्रेस मुक्त हो रहा है, क्योंकि मोदी कहते भी हैं, मोदी जी, कि कांग्रेस मुक्त बना देंगे। क्यों, वजह क्या है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं देश को? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं होगा। आज़ादी की पार्टी है वो, और उसकी विचारधारा बड़ी है, काफ़ी बड़ा संगठन है। असल में कभी कभी होता नहीं है, गाँव में कहावत की जाती है, अंधे के हाथ बटेर लग जाना। दिल्ली में अब तक 3000 कुछ ही जॉब दे पाए हैं केजरीवाल जी। अब हम पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा का टिकट बिका कितने का है, कितने बेचे हैं टिकट पर, ये बताए। उसमें एक भी दलित नहीं है, ना महिला है, ना मुसलमान है। व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, पैसे वाली पार्टी है ना। सब पैसे वाली पार्टी है या नहीं है बताओ? पैसे वाली पार्टी है ना, तो पैसा मिल गया। भाजपा क्या करती है? पैसा लेती है। आम आदमी क्या करती है? पैसा लेती है। वो भी झूठ बोलती है, ये भी झूठ बोलते हैं। मरकज़ के कांड में यही केजरीवाल था ना जो कहा था कि मरकज़ में ही मरकज़ के केस इतना आ रहा है और दिल्ली में केस इतना आ रहा है। मरकज़ को बांटा था, यही केजरीवाल है ना जिसने ये कहा था कि अगर मेरे हाथ में पुलिस होती मैं 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करा देता। यही केजरीवाल है ना, ये दोगला केजरीवाल। यही केजरीवाल है ना जो बिजली फ्री के नाम पे लूट रखा है देश दिल्ली को। दिल्ली की हालत आपने देखी है? बजट देखा है आपने? आप देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जनता थोड़ा मिसगाइड हो जाती है जी। वो मिसगाइड है, ये दिखा रहे हैं। दिल्ली में आप वजीराबाद चले जाइए, संगम विहार चले जाइए, पूरी दिल्ली डुबाते हुए हम आपको हमारी कितनी वीडियो पड़ी सोशल मीडिया में, जाके देखिए दिल्ली डूब रही है। फिर भी अच्छे दिन इनके भी नहीं आ पा रहे हैं। पोस्टर पूरी दिल्ली में घूम के चले आइए, केजरीवाल का मुँह ही दिख रहा है, काम नहीं, मुँह दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा। जो फेसबुक पर दिखाया जा रहा है कि दिल्ली चमक रहा है, वो कैसा कहेंगे आप? तो डूब रहा है वो नहीं दिखाया गया क्या? डूबता भी दिखाया गया है। आप लोग उसको भी दिखा दिया करो, अगर केजरीवाल ये चीज़ चमकता है तो ये डूब क्यों रहा है? अगर आपका ये चीज़ अच्छा है तो ये कैसा है? कितने स्कूल बनवाया तो रहे हो? एक भी अस्पताल का नाम पूछो इनसे बनवाया है आज तक? 7 साल में एक भी बड़ा अस्पताल दिल्ली सरकार ने बनवाया? एक भी खुद का? तो एक खुद का स्कूल खुद का है। जो दिखाया जा रहा है कि स्विमिंग पूल बन गया, वो क्या है? अभी आपसे मकान आप हमको एक काम करिए कि हम आपके देश में कब्जा कर ले, अगर आपके राज्य में, और आपकी बनाई चीज़ों को बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग करा दे, कहते हमने बनवा दिया। मान लोगे क्या? जैसे योगी जी किए थे, अखिलेश जी के रिबन काटने वो पहुंच गए थे, वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। आपके नज़र में शीला दीक्षित अच्छी मुख्यमंत्री थी कि 10 साल से केजरीवाल जी अच्छे हैं आपके नज़र में? देखिए, केजरीवाल ने जितने आरोप लगाए हैं वो तो झूठे थे। उन्होंने कहा बंगला नहीं लूँगा, लिए। गाड़ी नहीं लूँगा, वो भी लिए। सब काम कहे वो भी किए, सब कुछ किए। उन्होंने कहा पुलिस कमज़ोर मुख्यमंत्री, आप ये रो रहे हैं मेरा पुलिस नहीं, मैं क्या करूँ? इन्होंने बताइए इतनी घटनाएं दिल्ली में, अभी बेगमपुर में बताया मैंने, इतनी निर्भया रेप कांड हुआ था, एक भी बार भी किसी केजरीवाल का बयान आया? कोई सख्त कोई बात आई, कोई मीडिया में सख्त होकर बोले? ये तो सरकार बनाने में मगन है। एक जगह सरकार बन गई, दूसरी जगह बनाएंगे, दूसरी जगह बन जाएगी, तीसरी बनाएंगे, लेकिन जनता, दिल्ली की जनता क्या देखेगी? आज भी झुक्की दिखाए, जब मैं जहाँ वहाँ रह रहा हूँ वहाँ की झुक्की देखेगी चल के। आम आदमी विकास दिखाएं आपको, चलिए है हिम्मत मीडिया वालों की, आप भी दिखाएंगे गलियों में।
एक सवाल लगातार विपक्ष के पार्टियां उठा रही है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, आपके नज़र से ये कैसा रहा? ईवीएम में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? भाई देखिए, प्रधानमंत्री भी इस चीज़ का रोना रो चुके हैं। प्रधानमंत्री का भी बयान है, मैंने मीडिया में दिखा भी दिया है। हाँ। और दूसरी बात ये कि मीडिया ये दिखाए कि सड़कों पे ईवीएम मिला है। जो काउंटिंग वाली पर्चियाँ है, सुनने में आ रहा है, जो मीडिया दिखा रही है कि 351 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, लेकिन जो ईवीएम से हुआ है उसमें कुछ और दिखा रहा है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनता भी मान रही है तो एक आध दो राज्य में करा के ईवीएम पे बैलेट पेपर देख लीजिए, एक राज्य में ईवीएम से करा लीजिए, एक राज्य बैलेट पेपर करा लीजिए, समझ में आ जाएगा जनता कैसे चाहती है। यही टेस्ट कर लीजिए। योगी जी और मोदी जी के कामों से कितना खुश हैं आप? अब कह दे नहीं खुश हो तो जान से मार देंगे क्या, कि तो ही कह देंगे। अगर कह देंगे नहीं खुश हो तो खालिस्तानी कहोगे क्या? बताओ क्या टैग दोगे, पहले ये बताओ। हम तो खुश नहीं है। मतलब वजह क्या है? टीवी में तो दिखाया जा रहा है चमक रहा है देश, हम खुश क्यों नहीं है आप? वही चीज मैंने आज बुझक बता, तुम टैग क्या दोगे? आतंकवादी, खालिस्तानी या हिंदू नहीं हो, क्या खा टैग दोगे? विकास नहीं दिख रहा आपको? एकदम टीवी में दिखाया जा रहा विकास हो गया। गंगा में लाशें नहीं दिख रही हैं, हत्याएं नहीं दिख रही हैं, मार खाते बच्चे नहीं दिख रहे हैं, महंगाई नहीं दिख रही है। कौन सा विकास दिखा रहे हो? अभी चलाए हो, अभी से जगह स्ट्राइक किए हो पेट्रोल डीजल बढ़ाकर, नहीं दिख रहा है। मीडिया हो, क्या करने माइक पकड़े हो बताओ? तुमको ये भी दिखना चाहिए ना। हमसे इस सब बारे में क्यों नहीं पूछते हो? जनता इन मुद्दे पे है ही नहीं। आपने देखिए ना, 5 राज्य में 4 राज्य में जीत गए भाई साहब। ये सब मुद्दा अगर रहता, अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, थोड़ा विनाश का समय है, थोड़ा बुद्धि कमजोर है लोगों की। हाँ। सब जनता समझ रही है। कुछ ईवीएम का खेला है, सड़कों पे ईवीएम मिल रहा है, पर्चियाँ मिल रही हैं, धांधली हो रही हैं। जितने भी 2000 से और 100 तक की वोटिंग है, 138 40 सीटें हैं, नहीं उससे ज़्यादा ही सीटें, 58 सीटें हैं। उनमें चुनाव फिर से करा लो, बैलेट पेपर से। देखो समाजवादी पार्टी की सरकार है। लास्ट सवाल करेंगे आपसे, योगी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, बधाई दे दीजिए आप। अमित शाह ले रहे हैं, सूचना यही है। और योगी जी ले रहे हैं, उनको बधाई हो। आगे से ठोक दो, मार दो, काट दो ना करें, थोड़ा इंसानियत की बात करें। अगर वो अपने मंच पे ये जिस दिन कह देंगे कि जाके देखो मेरे संत के राज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गले में हाथ डाल के साथ चलता है, कहीं इंसान नहीं है, हर जगह अल्लाह और राम एक है, और मैं संत हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ, देखो जाकर, तब मानूंगा। बुलडोजर हटा दें, थोड़ा आप काम कर लें। हमारे साथ बाल योगी जी थे, जिन्होंने बताया कि देश के अंदर गाय के नाम पर या दलित को मारना, चाहे अल्पसंख्यक को मारना, बिल्कुल गलत है। देश के अंदर योगी जी और मोदी जी से इन्होंने कहा अगर हिंदू मुस्लिम साथ है, अगर संत के राज में अल्लाह भगवान साथ है, तो उनको हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ कि मोछ रखने पर उसको जान से मार दी गई चाकू से। उसी तरीके से मथुरा में, जहां पर गौ मांस के शक में एक युवक को पीटा गया। इन तमाम मुद्दों पर इनसे हमने बात किया और इन्होंने कहा कि ये सब लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कानून व्यवस्था है, संविधान है, कोर्ट है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। तो इनकी राय थी, जनता की राय थी। आपकी राय क्या है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पप्पू टाइम्स को बचाइए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सरकार के दलाली कर रही है, सरकार के गोद में बैठी है, तो आप सोशल मीडिया को बचाइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।